अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पिछले कुछ अरसे से सियासी इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के इल्जामात में घिरा नैब एक बार फिर एक्टिव हो रहा है, मगर ईद के बाद नैब अपोजिशन के बजाय हुकूमती अरकान के खिलाफ मुतहर्रिक होता नजर आ रहा है। और अहम बात यह है कि वफाकी वजीर शेख रशीद ने ईद उल अज़हा से पहले हमारे प्रोग्राम में यह दावा किया था कि नैब ईद के बाद टार्जन बन के सामने आएगा और हुकूमत के लोगों को भी उठाया जाएगा। और अब शेख रशीद का यह दावा दुरुस्त साबित होता हुआ नजर आ रहा है। कल वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तलबी का नोटिस जारी करने के बाद नैब ने आज हुकूमत के मजीद 3 रहनुमाओं को तलब कर लिया है। नैब ने जिन 3 रहनुमाओं को करप्शन के इल्जामात पर तलब किया है, इन तीनों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। नैब ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मलिक करामत खोकर को आमदन से जायद असासे बनाने के इल्ज़ाम पर 13 अगस्त को पेश होने की हिदायत की गई है। सूबाई वज़ीर पंजाब अंसर मजीद को खिलाफ ज़ाब्ता तकरीरों के इल्ज़ाम पर 19 अगस्त को नैब लाहौर ने तलब किया है, जबकि तहरीक इंसाफ के एक और MPA गजनफर अब्बास को नैब ने 17 अगस्त को नैब लाहौर में तलब किया है। नैब हुकूमती अरकान के खिलाफ एक्टिव होता जा रहा है और ज़राए के मुताबिक एक ही दिन में 3 हुकूमती अरकान असम्बली को नैब में तलबी के नोटिस जारी किए गए हैं। मगर हमने जब इस हवाले से तर्जुमान नैब से राब्ता किया और पूछा कि क्या वो हुकूमती अरकान की तलबी की खबरों की तस्दीक करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये मामलात उनके इल्म में नहीं है और ऑफिस टाइमिंग खत्म होने की वजह से उनके पास ये रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। नैब करप्शन इल्जामात में हुकूमती अरकान को तलब कर रहा है और वफाकी वजीर शेख रशीद साहब ने ईद से पहले ये पेशगोई हमारे प्रोग्राम में की थी कि ईद के बाद नैब हुकूमत के लोगों को भी पकड़ेगा, जिससे ये तासुर ज़ाहिर होगा कि नैब सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ नहीं बल्कि तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। मैंने कहा था कि नैब ईद के बाद टार्जन होगा और इसमें सरकारी लोग भी ले लेंगे। इसमें जो अगर 2 वजारतें तब्दील हुई हैं, 1-2 और हो जाएंगी अगले महीने, हमारे लोग भी उठाए जाएंगे। जो भी रिमार्क्स आए हैं या जजमेंट्स आई हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो तो ये कह रही है कि जो पार्टी इख्तिदार में होती है वो नैब को सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल करती है। ये तासुर है जो कि किसी भी तरीके से आपकी हुकूमत के लिए अच्छा नहीं है। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये अब टार्जन हमारी तरफ भी मुड़ेगा, वरना तो ये फ़ज़ा जो है यही बन रही है कि सारे केसेस उनके खिलाफ हैं, हमारे खिलाफ कोई नहीं। जब हमारी सरकार के भी 1-2 आदमी उठा लिए जाएंगे और 1-2 वज़ीर तब्दील हो जाएंगे तो बेहतरी की फ़ज़ा होगी। वफाकी वजीर शेख रशीद दावा कर रहे थे कि नैब ईद के बाद एक्टिव होगा, सरकारी लोगों को भी उठाया जाएगा और अब हुकूमत के लोगों को तलब किया जा रहा है, जिससे ये सवाल पैदा होता है कि क्या अब नैब सबके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करेगा या सिर्फ एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो तासुर है उसको ख़त्म करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि नैब ने मरियम नवाज को भी रायवंड में 200 एकड़ अराजी गैर कानूनी तौर पर अपने नाम मुंतकिल करने के इल्ज़ाम में 11 अगस्त को तलब कर रखा है। इसके अलावा कल नैब ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी 12 अगस्त को पेश होने की हिदायत की है, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक होटल को गैर कानूनी तौर पर शराब का लाइसेंस जारी करवाने में अपना किरदार अदा किया, असर रसूख इस्तेमाल किया। वज़ीर आला पंजाब की तलबी से मुतल्लिक नैब ने बाकायदा कोई प्रेस रिलीज तो जारी नहीं किए, लेकिन ज़राए का दावा है कि होटल को शराब का लाइसेंस जारी करना DG एक्साइज का काम है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने शराब का लाइसेंस जारी करवाने में अपना असर रसूख इस्तेमाल किया है। जबकि दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने इस दावे की तरदीद करते हुए कहा है कि किसी होटल को लाइसेंस जारी करने का इख्तियार वज़ीर आला पंजाब का नहीं होता, उनके पास ये इख्तियार नहीं होता, बल्कि DG एक्साइज के पास ये इख्तियार होता है और DG एक्साइज ने ही होटल को शराब का लाइसेंस जारी किया है। मुखालफिन ने बिला वजह नैब की तलबी पर तूफान खड़ा किया हुआ है। ये लाइसेंस देने का इख्तियार ना सेक्रेटरी एक्साइज के पास है, ना CM साहब के पास है, ना किसी और चीफ सेक्रेटरी के पास है। ये सिर्फ और सिर्फ DG एक्साइज अपनी कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी करके, लीगल कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी करके देने का मजाज है। इसमें करोड़ों रुपए की रिश्वत CM साहब की तरफ से या कोई CM सेक्रेटेरिएट या CM साहब का रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करके किसी किस्म का कोई डिसीजन करना, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। फयाजुल हसन चौहान वज़ीर आला पंजाब पर लगने वाले इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कह रहे थे कि उस्मान बुज़दार नैब के सामने बिल्कुल पेश होंगे। नून लीग ने आज इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया है। नून लीग ने वज़ीर आला पंजाब से इस्तीफ़ा तलब किया है और उन्होंने कहा है कि जब तक ये मामले की तहकीकात नहीं हो जाती उस्मान बुज़दार अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाए। एक तरफ तो नून लीग उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही है, मगर नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल नैब के इस इक़दाम को उस्मान बुज़दार की तब्दीली का पेश खेमा समझते हैं। एहसन इकबाल का यह खदशा इस हवाले से भी अहम
अहम है कि पिछले एक माह से सहाफती हलकों में और सियासी हलकों में उस्मान बुज़दार की तब्दीली की खबरें गर्दिश कर रही हैं। मुख्तलिफ सीनियर सहाफ़ी इस बात का इजहार कर चुके हैं कि उस्मान बुज़दार को निकालने का फैसला कर लिया गया है और अब बस उन्हें निकालने का जवाज़ तलाश किया जा रहा है। और अब नैब ने उन्हें इस केस में तलब कर लिया है, उस्मान बुज़दार को तलब कर लिया है। नैब की इन कार्रवाइयों के बाद सवाल ये होता है कि क्या अब नैब ने यह फैसला कर लिया है कि वो हुकूमत और अपोजिशन दोनों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करेगा, या ये सिर्फ एक बैलेंसिंग एक्ट है जिसकी तरफ शेख रशीद साहब इशारा कर रहे थे कि ईद के बाद हुकूमत के लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा ताकि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तासुर हो रहा है वो खत्म हो जाए। ये भी एक अहम सवाल है कि क्या वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को मेरिट पर तलब किया गया है या फिर नैब की एक कार्रवाई इसलिए है कि उस्मान बुज़दार की तब्दीली के लिए जवाज़ पैदा किया जाए, जिसकी तरफ एहसन इकबाल साहब ने इशारा किया है। इन मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी। इरशाद भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। भट्टी साहब, कैसा देखते हैं आप इन कार्रवाइयों का? ईद से पहले हमारे प्रोग्राम में शेख रशीद साहब ने कहा था कि आप देखेंगे कि ईद के बाद नैब टार्जन बनेगा और ये तासुर भी खत्म हो जाएगा कि नैब सिर्फ ऑपोजिशन के लोगों को गिरफ्तार कर रहा है, उनके खिलाफ केसेस बना रहा है, क्योंकि जो हुकूमती लोग हैं, जो सरकारी लोग हैं, उनके खिलाफ भी नैब केसेस बनाएगा, उनको भी उठाया जाएगा। तो ये अब जो उस्मान बुज़दार साहब को नोटिस दिया है, उनको तलब किया गया है, क्या ये इसलिए है कि अब बिला तफरीक नैब कार्रवाई करने जा रहा है, या एक बैलेंसिंग एक्ट है ये तासुर ख़त्म करने के लिए कि कोई सियासी विक्टिमाइजेशन नहीं है, कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं हो रही, या फिर अब जवाज़ तलाश किया जा रहा है उस्मान बुज़दार को अपने ओहदे से हटाने के लिए? क्या समझते हैं आप? देखिए, बहुत सारे सवाल आपने कर दिए। पहली बात तो है कि टार्जन अल्लाह करे ना बने, क्योंकि टार्जन का लिबास आपको पता है क्या होता है और हमारे मुआशरे में अभी शर्म हया बाकी है, तो वो ना ही हो तो अच्छी बात है। अच्छा लगेगा कि बड़े बड़े पत्ते बांध के नैब फिर रहा हो और हू हा कर रहा हो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर। दूसरी बात है कि साईं बुज़दार साहब ने अभी स्विमिंग मुकम्मल सीखी थी, अभी उन्होंने गवर्नर हाउस के स्विमिंग पूल में मुकम्मल स्विमिंग सीख ली थी, लेकिन जब स्विमिंग तैरना आया तो वो डूबने का वक्त आने वाला हो गया। अब एक तो हमारी तारीख़ ऐसी है कि लगता है कि होता आया है बैलेंसिंग एक्ट, फलाना एक्ट, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, फलाना फलाना सारा कुछ होता है। दूसरा, हम कुछ ज़्यादा ही शक्की हो गए हैं, वहमी हो गए हैं, या ज़्यादा दूर अंदेश हो गए हैं। यानी अक्सर लोगों के पास वो थ्योरियाँ नहीं होती जो हमारे यहाँ होती है। हमारा मुआशरा वो है जहाँ अर्तुरुल, वो क्या है, अर्तुरुल, क्या अर्तुरुल ड्रामा कौन सा है? जी जी, अर्तुरुल। अर्तुरुल जहाँ हकीकत अर्तुरुल को जहाँ हकीकत समझा जाता है और कोरोना को जहाँ जाली समझा जाता है, वो मुआशरा है हमारा, अजीब व गरीब। अब ये है कि टाइमिंग, बैलेंसिंग एक्ट, ये मैं तो इन थ्योरियों को नहीं मानता। हो सकता है हो रही हूँ, लेकिन मैं नहीं मानता। मेरा नैब पे भी आपको पता ही है कि नैब की आप अगर कोई जमा तफरीक कर लें, कोई बेहतरी कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, मगर नैब को ख़त्म नहीं होना चाहिए, मौजूद रहना चाहिए, बल्कि ज़्यादा कोई सख्त इख्तियारात के साथ होना चाहिए। ये बड़े काले करतूतों वाले लोग हैं, हमारे नस्लें खा गए हैं। तीसरी बात यह है कि उस्मान बुज़दार साहब इतने मासूम नहीं हैं। पहली बात यह, मुबैना तौर पर बहुत सारी कहानियाँ हैं। पहली कहानी 2009 में शहबाज शरीफ साहब ने शराब का लाइसेंस बैन कर दिया था देना, 22 साल बाद किसी को दिया। एक्साइज वालों ने एक नोट बनाया कि होटल ज़ेर तामीर है, और नोट बनाया कि उसको दे दिया जाए लाइसेंस, और वो मुकम्मल हो गया है। डीजी साहब ने नोट चीफ सेक्रेटरी साहब को उस वक्त के को भेजा, चीफ सेक्रेटरी साहब ने लिखा इससे मेरा क्या काम, खुद कर दो डीजी एक्साइज को। डीजी एक्साइज ने भेजा सेक्रेटरी टू सीएम बुज़दार साहब को, उन्होंने वापस भेज दिया इससे हमारा क्या ताल्लुक है, खुद कर लो। एक दिन बाद मंजूर कर दिया और दे दिया। लेकिन अब कहानी ये खुली कि ये इस तरह नहीं था। मुबैना तौर पर ये सारा कुछ जो हुआ ये बुज़दार साहब की मर्ज़ी से हुआ। मुबैना तौर पर 5 करोड़ रुपए बुज़दार साहब के रिश्तेदार पुलिस वाले ने लिए, और इसके बाद ये सारा लाइसेंस और ये मुबैना पूरा उनका अपना था और ये उन्होंने दिया। और एक्साइज़ वाले 2-3 वादा माफ़ गवाह बनने के लिए नैब में मौजूद हैं, नंबर 1। नंबर 2, बुज़दार साहब की तौसा शरीफ में जो ठेके हैं, जो सारा 2 ही हलकों में पैसा गया, एक मियाँ वाली में, एक तौसा शरीफ में। तो तौसा शरीफ में जो 2 ठेकेदार हैं, जो उनकी मुबैना करप्शन कहानियाँ और किकबैक्स और कमीशन हैं, उसकी भी नैब के पास शिकायत
शिकायतें आ गई। नंबर 3 कि नैब के पास बहुत सारी ऐसी शिकायतें और लाए हैं जो बुज़दार साहब को हटाना चाहते हैं, वज़ीर आला खुद बनना चाहते हैं, या जो अंदर ग्रुप है वो भी बहुत सारी शिकायतें हैं। नंबर 4 नैब जिस दिन बुज़दार साहब पेश होंगे, नैब उनको असासे और ज़राए आमदन वाला वो एक 70 सफ़ात का वो परफार्मा भी थमाने लगा है कि आपके पास कितने असासे हैं सुना है और आपके ज़राए आमदन कितनी, और जब आप वज़ीर आला नहीं थे उस वक्त क्या था और अब क्या है, और कोई मुबैना घर हैं, कोई चीज़ें हैं, तो ये है। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा और भी 3-4 चीज़ें हैं जो इस वक्त पाइपलाइन में जो बुज़दार साहब की हैं। ये बुज़दार साहब के एक बुज़दार साहब के भाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ अर्सा पहले, वो भी सुन लें तो उसमें भी बड़ी चीज़ें हैं। इरशाद भट्टी साहब, आप बहुत सारी मुबैना कहानियाँ, आप कह रहे हैं कि हम बहुत शक्की हो गए हैं और बहुत दूर अंदेश अक्सर हम हो जाते हैं और चीज़ें हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना लेते हैं। इसमें काफ़ी हद तक मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन फिर बताइए ना कि कैसे एक वफाकी वज़ीर को ये पता चल जाता है कि ईद के बाद क्या होने जा रहा है और दूसरी तरफ के लोग भी पकड़े जाएंगे, ये तासुर ख़त्म हो जाएगा कि खाली अपोजिशन के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। अगर केसेस थे तो पहले भी हो सकता है, लेकिन एक वफाकी वज़ीर आके ये कहे और इसके बाद इस तरह के नोटिस जारी कर दिए जाएँ, और सिर्फ उस्मान बुज़दार को नहीं, आज भी ज़राए से ये खबर आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 और रहनुमाओं के खिलाफ भी नैब ने इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया है, उनको तलब किया गया है। तो ये कैसे हो जाता है फिर? नहीं, बात बेसिकली ये है कि आज आप मेरी ड्यूटी लगा दें कि नैब के आज आपने नैब आप कोई और काम नहीं करना, नैब की सिर्फ ये करना है और बाबा अमल नजूमी बन के पेशीन गोइयाँ करनी है, तो मैं यकीन करें शेख रशीद साहब को पीछे छोड़ जाऊँगा। शेख रशीद साहब मोहतरम हैं, वो 14 मरतबा वज़ीर रह चुके हैं। ये बड़ा आसान काम होता है कि एक तरफ लगे क्या हो गया, झाड़ू फिरेगा, और अगर आप 2 सालों की उनकी पेशीन गोइयाँ उठाएं तो जिसमें 4 सच्ची साबित होती हैं, 1964 किस्म झूठी भी साबित हुई हैं। तो लेकिन चूँकि हम सारों को मुझे भी सारों को अब में वो चीज़ पसंद आती है जो हमारे मतलब की कोई कहता है, तो वो जो बैलेंसिंग एक्ट या टाइमिंग या अपोजिशन का करना या ये वगैरह वगैरह, ये सारा इसलिए सूट करता है कि शेख साहब कह रहे हैं, शेख साहब ने तो पिछली ईद भी कहा था टार्जन, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बने नहीं, शुक्र है नहीं बने। फिर इस ईद पे कहा, उन्होंने कई मरतबा कहा है कि सोमवार के बाद मंगल आएगा, तो मंगल आता है। तो इस तरह होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ये हमारे एक वहम है, बहुत सारे हमारे लोग इदारों के तर्जमान बने हुए हैं, बहुत सारे लोग अपने कर रहे हैं, यानी कर रहे हैं, दुकानदारियां लगी हुई हैं एक खबर रेलिवेंट रहना। बट साहब आपने मुझे जो तफसीलात बताई, आप कह रहे हैं कि ये एक केस नहीं है बल्कि केसेस तो और भी हैं, तो आप ये नहीं समझते कि अब एक जवाज़ तलाश किया जा रहा है उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए, जिस पर कल एहसन इकबाल साहब ने एक ट्वीट भी किया था, उन्होंने कहा ये पेश खेमा है, तो आप नहीं समझते कि इस वक्त कोई कार्रवाई अगर हो रही है तो वो मेरिट के खिलाफ जाकर हो रही है और वो सिर्फ इस वजह से हो रही है कि एक जवाज़ तलाश किया जाए कि अब उस्मान बुज़दार को रिप्लेस करना है? मैं और एहसन इकबाल साहब तो वैसे ही रह गए, क्योंकि हम 2 ही थे पाकिस्तान में जो पंजाब बचाओ तहरीक चलाने वाले थे, हमारी तहरीक तो दरमियान में ही रह गई। लेकिन बहरहाल बात यह है बेसिक कि उस्मान बुज़दार साहब का हटना ऑन कार्ड है। आपको पता है, मैं पहले भी आके कह चुका हूँ कि 4-5 मरतबा सीरियस एफर्ट हुई। अब प्रॉब्लम जो अब लेटेस्ट प्रॉब्लम है वो ये हो रहा है कि वज़ीर आज़म साहब पहली मरतबा तंग आए हुए हैं गवर्नर सरवर साहब के ग्रुप से, अलीम ख़ान के ग्रुप से, शाह महमूद कुरैशी के ग्रुप से, और बुज़दार साहब का अपना एक ग्रुप उन्होंने खैर से बना लिया। और बुज़दार साहब बहुत काया आदमी है, मुझ और आपसे और शेख रशीद साहब तीनों से अक्लमंद हैं, ये ज़हन में रखिएगा। साउथ के आदमी और बड़े काया निकले हैं, जिसने इमरान खान साहब को राम कर लिया है वो हमारी क्या औकात है। तो बुज़दार साहब का अपना ग्रुप और एक दरमियान में और ग्रुप है जिसको फंड्स नहीं मिल रहे, वजारतें नहीं मिल रही, सारा कुछ नहीं मिल रहा, और एक चौधरी परवेज लाई साहब का ग्रुप है। सही, मुझे कंक्लूड करना है, जो इज्जत आप नहीं देंगे। खुद अगर ये कह रहे हैं कि उनका जाना ऑन कार्ड है, तो क्या ये मुमकिन नहीं हो सकता कि अब जवाब तलाश करने की कोशिश की जा रही है, या आप समझते हैं कि नहीं, जाना तो उनका पक्का है, लेकिन ये जो केसेस बन रहे हैं ये भी मेरिट पर बन रहे हैं? ना बिल्कुल मेरा बिलीव है कि इसकी वजह यह है कि ये मैं कोई 6 महीने 8 महीने पहले भी शराब परमिट वाला बता चुका था, जिसमें एक और भी था जिसमें उन्होंने ड्यूटी वापस कर दी और फिर सारा कुछ कर दिया। बात ये दूसरी बात, इमरान खान साहब का पिछली मरतबा का आपका बयान आपको और इस मरतबा भी कहा है, लेकिन पिछली मरतबा वो जब लाहौर गए तो उन्होंने कहा था कि मुझे मियाँ वाली और लाहौर के लोगों ने बताया है करप्शन बढ़ गई है, और इस मरतबा उन्होंने सारी बातें की होंगी, ये नहीं कहा होगा कि ये मेरा वसीम अकरम प्लस है, ये मेरा
لاڈلا ہے, دلارا ہے, یہ میرا پارا پارا بیبی ہے, یہ سارا نہیں کہا ہوگا, بزدار صاحب پہ فوکس نہیں کیا ہوگا. تو بہت ساری جواز بزدار صاحب نے خود دیے ہیں. 2 سال نکال جانا بڑا کام ہے بغیر کسی سعود کے ایک بندے کے, تو جانا بن گیا. اب اس میں جواز انہوں نے خود بھی دیا ہے, نیب بھی. اپنا تجزیہ دے رہے تھے اس حوالے سے ارشاد بھٹی صاحب. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جواز تلاش کیا جا رہا ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کیسز اس وقت ہیں, اور انفیکٹ انہوں نے کچھ مزید کیسز بھی بتائے کہ وہ بھی مبینہ طور پہ ان کے خلاف الزامات ہیں, وہ کیسز جو ہیں آگے جا کے وہ کہہ رہے ہیں چلیں گے. لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کیسز جان بوجھ کے بنائے جا رہے ہیں. ایک جواز تلاش کیا جا رہا ہے عثمان بزدار کو ہٹانے کے لیے, لیکن ان کا جانا آن کارڈز ہے, یہ بھی انہوں نے کہا. ایک پروگرام میں بریک شامل کریں گے, اس میں مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.